आइए हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना शुरू करते हैं। हम लास्ट में, क्योंकि हम जितनी जल्दी इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, जल्दी जल्दी प्रार्थना करना करके शुरू करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम प्रार्थना करके शुरू करते हैं। पास्टर यदि प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। हम अभी 6 to 6:30 तक हम आराधना कर रहे थे। हम बहुत प्रभु की बहुत भारी प्रेजेंस हमारी घर में था। ऑल ऑफ अस वर प्रेजिंग एंड वर्शिपिंग लॉर्ड, अलग अलग गाने के द्वारा। हमारा प्रार्थना है आज प्रभु आपको, आपके घर को भी आराधना के टाइम में टच करें। जो लोग बीमार है बोलते प्रभु आज मुझे टच करता। जो लोग जो डर रहे सब चीज खुदा के हाथों में दे दो। आज जैसे पास्टर यदि प्रार्थना में अगुवाई करेंगे, जस्ट गिव एवरीथिंग इनटू हिज हैंड्स। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम तेरे समीप आते हैं। पिता परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर है, तू जिंदा परमेश्वर है खुदावन। और इस शाम के समय पिता परमेश्वर हम तेरे समीप आते हैं खुदावन। हमारे आराधना को पिता परमेश्वर स्वीकार करना। पिता, हम जो कुछ आज करें पिता परमेश्वर, सब में तेरे को महिमा और जलाल मिलने पाए पिता परमेश्वर। पिता, जितने घरों के साथ हम अटैच्ड हैं अभी पिता परमेश्वर, उन घरों में तेरी उपस्थिति इस समय होगी पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा की जुम्बश उस घर में होगी पिता परमेश्वर। आज इस टेक्नोलॉजी के द्वारा पिता परमेश्वर, जैसे तेरा वचन तेरे बच्चों के बीच में जाएगा पिता परमेश्वर, खुदावन शैतान की हर एक योजना आज कैंसिल होने पाए पिता परमेश्वर। और खुदावन, हम वो डबल माइंडेड मसीह ना रहे पिता परमेश्वर, परंतु सच में ऐसे मसीह बने जो वचन के अनुसार चलने वाले हो पिता परमेश्वर। तेरी आज्ञा के अनुसार, तेरे वर्ड के अकॉर्डिंग हम चले पिता परमेश्वर। और पिता, जब तू हमें देखता है पिता परमेश्वर, तू हमसे कह पाए खुदावन कि सच में हम तेरे आराधक हैं पिता। जैसे दाऊद से तू प्रेम करता था पिता परमेश्वर, आज जब तू हमें देखता है पिता परमेश्वर, तू हमसे भी उसी तरह प्रेम करेगा पिता परमेश्वर। पिता, इस समय जितने लोग मेरे साथ हमारे साथ जुड़े हुए पिता परमेश्वर, सबको मैं तेरे हाथों में लेके आती हूँ पिता परमेश्वर। पिता, हमें क्षमा करना। अगर गलती से भी जाने अनजाने में भी हमने कोई गलती की है पिता परमेश्वर, हमें क्षमा करना पिता परमेश्वर। हमें धोकर शुद्ध करना पिता परमेश्वर। और पिता, हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। हम योग्य नहीं है पिता परमेश्वर, परंतु खुदावंत हम धन्यवादी हृदय के साथ तेरे उपस्थिति में आते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता आज के समय को, इस समय को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ टेक्नोलॉजी के लिए पिता परमेश्वर, और कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो इंटरनेट के माध्यम से पिता परमेश्वर। कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो पिता परमेश्वर। सबके घरों में इंटरनेट सही रीति से काम करे पिता परमेश्वर। और जो वचन है पिता, वो तेरे बच्चों के बीच में जाने पाए पिता परमेश्वर। और वो बीज जैसे बोया जाएगा पिता, वो अपना कार्य करके वापस लौटेगा पिता परमेश्वर। तेरी चंगाई आज इस इंटरनेट के माध्यम के थ्रू रिलीज हो पिता। तेरी अनॉइंटिंग आज इस इंटरनेट के माध्यम के थ्रू जाएगी पिता परमेश्वर। तेरा अभिषेक आज इस टेक्नोलॉजी के थ्रू पिता ओवरफ्लो होगा पिता परमेश्वर। चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार पिता परमेश्वर आज उन घरों में होगा पिता परमेश्वर। पिता, जो थके हुए हैं, हारे हुए हैं पिता परमेश्वर, आज वो एक नए जोश में आएंगे पिता परमेश्वर। पिता, जो दुखी मन से आके बैठे हैं पिता परमेश्वर, आज तो उनके जीवन में आनंद भरेगा पिता परमेश्वर। खुशियां भरेगा पिता परमेश्वर। खुदावन, आज अगर कोई निराश है पिता परमेश्वर, ये सोच के कि मेरा कल क्या होगा, पिता आज तू उनके जीवन से बात करेगा पिता। हम जानते हैं कि हमारा आने वाला कल तेरे हाथों में है पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते कि हमारा क्या होने वाला है, परंतु हम ये जानते हैं कि हमारा आने वाला कल तेरे हाथों में है पिता परमेश्वर। पिता, धन्यवाद करते हैं इस समय को तू स्वीकार करना, हमारे जीवनों को, हमारे आराधना को, जो कुछ आज इस समय हम करें पिता परमेश्वर, हमें स्वीकार करना। धन्यवाद करते हैं यीशु, तेरे सामर्थी नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तेरे ही दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलूं, तू ही है मेरा चरवाहा, मैं क्यों ना तुझसे प्रेम करूं। तेरी ही दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलूं, तू ही है मेरा चरवाहा, मैं
मैं क्यों ना तुझसे प्रेम करूं। तू आ हमारे बीच में, तू आ हमारे बीच में, तू आ हमारे बीच में। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझे। तू आ हमारे बीच में, तू आ हमारे बीच में। तू ही मेरी शक्ति, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी आंखों की ज्योति। हो तू ही मेरी शक्ति, तू ही मेरा बल है, तू ही मेरी आंखों की ज्योति। तू आ हमारे बीच में, तू आ हमारे बीच में, तू आ हमारे बीच में, तू आ हमारे बीच में। तेरी दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलूं। तू ही है मेरा चरवाहा, मैं क्यों ना तुझसे प्रेम करूं। मैं यीशु तुझसे प्रेम करूं, मैं यीशु तुझसे प्रेम करूं, मैं यीशु तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा में गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्गों पर चलूं, तेरी ही महिमा में गाऊं, तेरे ही सामने झुकूं और पीछे ना हटूं। मेरे प्रियो, अपने आंखों को बंद कर लीजिए। आज खुदा को बोलो, प्रभु तेरी ही दया मेरे मुझ पर, तेरी ही दया मेरे परिवार के ऊपर, तेरी ही दया मेरी वाइफ के ऊपर, तेरी ही दया मेरी बच्चों के ऊपर, तेरी ही दया मेरे परिवार के ऊपर। प्रभु धन्यवाद। हमारी कलीसिया को, किसी को कोई बीमारी, कोई परेशानी, ऐसे कोई वायरस की इन्फेक्शन नहीं पिता परमेश्वर, तूने बचा के रखा। तेरी ही दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलूं। तू ही है मेरा चरवाहा, फिर क्यों ना तुझसे प्रेम करूं। आज मेरे प्रियो, अपने दिल, अपने राइट हैंड उठा के अपने दिल के ऊपर रखो, अपने हार्ट के ऊपर रखो, अपने आप की राइट हैंड उठा के हुए हाथों के ऊपर रखे, बोलो प्रभु तेरी ही दया मुझ पर, तेरी ही दया, मैं मेरा दिल तुझे देना चाहता हूं पिता परमेश्वर।
मेरा सोच या विचार खुदा नहीं मांग रहा, आज से बोल दे तेरा दिल मुझे दे। यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है, जो खुदा यीशु ही एकमात्र परमेश्वर है, मांगता है गिव मी योर हार्ट, ना आपकी और कोई चीज नहीं चाहिए। आपसे ये नहीं बोलेंगे इतना दिन व्रत लेना, आपसे ये नहीं बोलेंगे ये करना, ठंडे पानी में नहाना, गर्म पानी में डूबना, ये कुछ भी नहीं बोलेंगे। यीशु बोलेंगे जस्ट गिव मी योर हार्ट। आज मैं और आप, आपके दिल, आप में से कुछ लोगों का डरा हुआ दिल आज यीशु के हाथों में दो, आपको कॉन्फिडेंस से आशीष भरा हुआ दिल खुदा वापस देगा। आज एंजाइटी के साथ, टेंशन के साथ भरा हुआ दिल मेरा यीशु के हाथों में दो। मैं कह रहा हूं आपसे, आप अपना कंट्रोल को छोड़ दीजिए। हम में से कुछ लोग अपनी कंट्रोल को नहीं छोड़ना चाहता, अपनी विचार से भर के रखते हैं। आपकी आइडियोलॉजी भरा हुआ दिल है, जो आपकी पापा ने आपको सिखाया, माँ ने आपको सिखाया, आपकी पूर्वजों ने आपको सिखाया। आज वो भरा हुआ दिल उठा के मेरा खुदा के हाथों में दो। बोल दो पिता मेरा दिल मैं तुझे देना चाहता हूं, तेरी ही दया मेरी मुझ पर आए पिता, कोई और चीज नहीं पिता परमेश्वर, मैं दिल उठा के आपके हाथों में दूंगा। मेरे इस दिल के साथ कुछ कर पिता परमेश्वर, कुछ तू कर आज मेरे बीच में, कुछ कर पिता, मेरी जिंदगी में कुछ कर। नया कर मुझ में, नया कर मुझ में, तू आ, कुछ नया कर मुझ में, नया कर मुझ में, नया कर मुझ में, तू आ। आपके परिवार बोलो प्रभु मेरा दिल में कुछ कर। मैं जानता हूं आज 50% 60% आपके दिल में टेंशन है, कल क्या होगा। मैं कह रहा हूं आपसे, मैं नहीं जानता कल क्या होगा, बट मैं इतना जानता हूं कल किसके हाथों में है। मैं नहीं जानता कल क्या होगा। मैं प्रॉफिट नहीं हूं, कोई धरती में कोई नहीं है इतना प्रेडिक्ट करने के लिए। सब प्रेडिक्शन दूर तोड़ फोड़ कर देते हैं। बाइबल में आपको कोई भी ऐसे प्रॉफिट नहीं दिखेगा कल ये होगा, कल के दिन ये होगा, नहीं। प्रॉफिट ये नहीं बोलेगा आपके हाथ पकड़ के क्या होने वाला है, बट प्रॉफिट ये प्रेडिक्ट कर सकता है क्या होने वाला है तुम्हारे साथ, तुम अगर यीशु की इच्छा के अकॉर्डिंगली ना चलेंगे तो। मैं इतना जानता हूं, वो प्रोफेसी करने वाला प्रोफेसी जो यीशु को मैं जानता हूं, तेरा कल मेरे हाथों में, सुरक्षा भरा हाथों में। हम जैसे अभी आराधना करते थे, मैं परिवार से डिस्कस कर रहा था, परमेश्वर ने बोला तू क्यों चिंता कर रहा है, आकाश के पक्षियों को देख, उनको मैं खिला रहा हूं। मैं और आप, हम देखते हैं जब अगर आप गार्डन में उतरेंगे, बाहर निकलते, पक्षियों का आवाज आ रहा है, स्पैरोस की आवाज आ रही है, जो मैं और आप कुछ टाइम पहले सुन नहीं सकता था। हम सोचते हैं कहां से आया, खुदा ने बनाया। और खुदा कहता है मैं और आपने पीकॉक, मोर को देखे आपने, कितना ब्यूटीफुल है उसके फेदर, उसके पंख। खुदा उतना ब्यूटीफुल, उतनी ब्यूटीफुल कोई डिजाइनर कपड़ा डिजाइन नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने बोला सुलेमान अपनी पावर के टाइम, अपने पैसे के ऐसे कपड़ा नहीं पहन पाया, क्या मैं नहीं पहनाता हूं उसको फ्री में। आप एक बटरफ्लाई उठा के देख लीजिए कितने ब्यूटीफुल है, एक गार्डन में फूलों को उठा के देख लीजिए, खुदा का क्रिएशन कितना ब्यूटीफुल है। आज मैं और आप बिना पोल्यूशन से आसमान को देख पा रहे हैं। आप सुबह उठ के आसमान को देख लीजिए, नीले आसमान कितना खूबसूरत है। मैं और आप फ्री में एंजॉय करते हैं इस चीजों को। परमेश्वर इतना मेरे और आपके लिए दे सकता है, पानी जो धरती में हमें जरूरत है, पानी और ऑक्सीजन फ्री में मुझे और आपको देता है। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे खिलाऊंगा नहीं, मैं तुझे पिलाऊंगा नहीं। आज यीशु के बच्चे को डरने की जरूरत नहीं। उस अमीर बच्चे का, अमीर बाप के बच्चे नहीं डरते, उसको पता है मेरा बाप खिलाएगा पिलाएगा। उस गरीब बच्चे भी नहीं खिलाते, क्योंकि उसको पता नहीं है उसका बाप अमीर गरीब है। मैं और आप आजकल बहुत समझदार ना बने, हम इतना समझदार बने, मेरा बाप की घर पे बहुत कुछ है, बहुत संपत्ति है आपकी और मेरी। बाप अमीरों का अमीर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, विराजमान परमेश्वर के साथ सब कुछ, सारे अभिषेक से सारे चीज है। आज बोल दीजिए प्रभु तेरी ही दया है मुझ पर, अनुग्रह से तेरे चलूं, तू ही है मेरा चरवाहा, मैं क्यों ना तुझसे प्रेम करूं। प्रभु तू ही मेरा चरवाहा, तू मेरा चरवाहा, मेरा वाइफ का चरवाहा, मेरा बच्चों का चरवाहा, मेरी फैमिली की चरवाहा, और इस कलिसिया टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड की चरवाहा। प्रभु
हमारी हेड तू है, तू ही है पिता परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, जैसे हम अपने वचन से कुछ टाइम मन लगाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, हमारे दिल को छू ले, दिमागों को छू ले, सोच विचारों को छू ले। प्रभु यीशु मदद करना। अपने वचन को सुनने वाले सुनाने वाले लोगों को तेरे हाथों में देता हूँ, इंटरनेट को तेरे हाथों में देता हूँ, सिस्टम्स को तेरे हाथों में देता हूँ, हर डिस्ट्रैक्शन को तेरे हाथों में देता हूँ। प्रभु बुद्धि सामर्थ्य सब चीज को अभिषेक करा। तेरे तेल आज तेरी लोगों के सिरों में मैं देखना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, उनके माथे में देखना चाहता हूँ, उनके चेहरे उनके आंखों में देखना चाहता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु ब्लेस कर, यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आप सबको देखने के लिए, आपकी प्रेसेंस, आपकी चेहरे देखने के लिए बहुत अच्छा लगा। हम लास्ट में एक दूसरे की वीडियो भी देखेंगे। आप सबको हमने स्वागत करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन से क्या क्या प्रभु हमें सिखाना चाहता है। मैं वचन में जल्दी इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि समटाइम्स मेरा भी घर का जो इंटरनेट जो मॉडेम है समटाइम गर्म होने का टाइम वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो मेरा चाहता है वर्ड और इंपॉर्टेंट चीज तो हम पहले पहले आप तक पहुंच पाए और फिर हम आगे डिस्कस करते हैं परमेश्वर आज क्या बात हमसे शेयर करना चाहता है। मैं आज ऐसे एक वर्ड आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक आध दिन पहले मैंने अपनी परिवार के साथ फैमिली डिवोशन में शेयर किया, वो है सॉफ्ट दिल। सॉफ्ट को क्या बोलते हैं? नर्म। नर्म, बहुत पतले नरम दिल, बहुत सॉफ्ट दिल। हम बोलते हैं ना हार्ट, पत्थर बनाओ जी, सीखो, स्ट्रेटेजी बनाओ। बट मैं आपको बताना चाहता हूं सॉफ्ट नरम दिल, बहुत 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 ऐसे दिल रखने का इंपॉर्टेंस क्या है मैं आपसे वचन से भी शेयर करता हूं। बट बहुत बार हम सोचते हैं सॉफ्ट दिल का मतलब राइट हार्ट रखना है, धार्मिक व्यक्ति बनना पड़ेगा, वो पैसे देना पड़ेगा, लोगों को हेल्प करना पड़ेगा। जरूरी नहीं आप ये सब काम कर रहे हैं बट आपका दिल बहुत सॉफ्ट हो। आपके दिल सॉफ्ट है या नहीं है, आज के प्रचार के बाद आप देख सकते हैं। आपको क्यों सॉफ्ट दिल अपने पास रखना जरूरी है। पत्थर दिल आपको होना नहीं चाहिए, बहुत टफ दिल आपका होना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारी कान का पर्दा बहुत टफ है या बहुत पतला नरम है? कान की पर्दा बहुत नरम है। तो नरम जो पर्दा इसलिए मैं और आप सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। हमारी खुदा की आवाज आपको सुनना चाहते हो तो आपको आपका दिल कैसे रखना पड़ेगा? बहुत नरम रखना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति नहीं सुन पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे जो बहुत पत्थर रखता है। अगर हमारी पर्दा हार्ड हो गया, मैं और आप नहीं सुन सकता। खुदा की आवाज आप सुनना चाहते हो, खुदा आपको यूटिलाइज करना चाहते हो, ऐसे दिल रख लीजिए, ऐसे मन रख लीजिए, बहुत सॉफ्ट दिल। हम बाइबल से भी देखते हैं। और अगर आप कुम्हार का एग्जाम्पल मैं दूंगा, एक कुम्हार ने अपनी बर्तन बनाने, अपनी अलग अलग चीज बनाने वेसल, उसको कैसे मिट्टी चाहिए? हार्ड मिट्टी या सॉफ्ट मिट्टी? को सॉफ्ट मिट्टी के साथ वो आप काम कर सकते हैं। बच्चे स्कूल्स में क्राफ्ट बनाते हैं, आर्ट बनाते हैं, बहुत सॉफ्ट क्ले होता है जो क्ले की आर्ट बनाता है। तो सॉफ्ट चीज के साथ खुदा कुछ बना सकते हैं। इसलिए आप मेरी आवाज को सुन पा रहे, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है दिल को सीख लीजिए कैसे दिल को रखना है। परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं आज प्रभु कैसे आशीष देता है, कैसे लोगों को चुनता है। दो बाइबल में से ऐसे दो व्यक्ति है जो खुदा के सामने रोते थे, खुदा के सामने अपनी दिल दे के जाते थे। ऐसे व्यक्तियों को यीशु मसीह ने आशीर्वाद दिया। हम जाएंगे बुक ऑफ जेनेसिस, बाइबल का सबसे पहला अध्याय। जेनेसिस को खोल दीजिए आप, बाइबल का सबसे पहला अध्याय जेनेसिस। मैं आज आपको यूसुफ के बारे में समझाऊंगा। किसके बारे में? यूसुफ के बारे में, जोसेफ के बारे में। मैं हर बार परमेश्वर से क्वेश्चन पूछता था। आप सब जोसेफ की स्टोरी जानते हैं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बताऊं। जेकब का सबसे छोटा बच्चा था जोसेफ, और जोसेफ जब छोटे उम्र में उसको बाकी 11 भाइयों ने उठा के उसको गड्ढे में डाला। बट उस गड्ढे से वो किसी और अमीर आदमी के घर पे पहुंच गया, उधर से जेल में पहुंच गया, उधर से उसके साथ बहुत बुरा हो गया। बट वो उस देश का, इजिप्ट का अमीर किंग बना, वो किंग बना, उधर का प्राइम मिनिस्टर बना, ब्लेस्ड पर्सन बन गया। जोसेफ सबसे पावरफुल आदमी बन गया। कहां से? जेल में से वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। मेरा खुदा से हर बार एक क्वेश्चन था, खुदा वाई जोसेफ? तो उन्हें क्यों खुदा जोसेफ को आशीष दिया, अनुग्रह दिया? एक क्वालिटी में आज बताता हूं। मैं, मेरा मेन प्रचार में वो टच नहीं है बट मैं आपसे कह के जाना चाहता हूं। ये जोसेफ पावर आने के बाद रिटेलिएट करने वाला, उसके अंदर वो एटीट्यूड नहीं था मेरे हाथ में पावर आ गया तो मैं करके दिखाऊंगा, या मेरा दिन आने दो बस, अब मेरा अपना टाइम आने दो, मैं तुझे दिखाऊंगा। ये एटीट्यूड जोसेफ के अंदर नहीं था। बहुत बार हमारे पास पावर आता है, प्रमोशन आता है, अपॉर्चुनिटी आता है, हम बोलते हैं मैं करके दिखाऊंगा भाई।
बच्चे भी घर पे देखते, 2-3 बच्चे हैं, एक बच्चे के हाथों में पावर आते, बोलते हैं मैं करके दिखाऊंगा, मेरे पास पावर आ गया नहीं, इस बार मेरे पास रिमोट आ गया, इस बार मम्मी ने मुझे दे दिया ये काम, मैं अपनी मर्जी से करके दिखाऊंगा। तो मेरे प्रिय, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर खुदा आपको यूटिलाइज करना चाहते तो ऐसे एटीट्यूड रख लीजिए, रिटेलिएट करने वाला, करके दिखाऊंगा मेरा। आपके पास पावर खुदा देंगे, खुदा ऐसे व्यक्तियों के पास पावर देता है। अगर खुदा मैंने और आपने जो गलती किया हमारे साथ उसका जवाब देना शुरू किया होता तो मैं और आप आज के दिन में होता नहीं। सही कह रहा ना मैं? पर प्रभु बहुत बार हमारे साथ तो रिटेलिएट नहीं करता। इस आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए धन्यवाद। इसलिए आपको खुदा यूटिलाइज करना चाहता है। फर्स्ट एक क्वालिटी रख लीजिए, पावर आने के टाइम जिन्होंने आपके साथ गलती किया, आपको धक्का दिया, आपको चोरी किया, आपको गॉसिप किया, आपके बारे में उल्टा सीधा बोला, सबको छोड़ना। फॉरगिव एंड फॉरगेट। फॉरगेट करने के लिए खुदा नहीं बोल रहा, ध्यान रखना अपने, केयरफुल रहना, बट फॉरगिव, माफ करो, अकॉर्डिंगली चलिए आगे। हम पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 50 की फर्स्ट। ये जोसेफ की पापा जेकब मर गया, जोसेफ की पापा जेकब मर गया। उस टाइम जोसेफ की जो आदतें थे भाइयों से, वो पास्टर ही पढ़ेंगे, 1 से लेके आगे पढ़ लेंगे, 1, 2, 3। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिर कर रोया और उसे चूमा। और यूसुफ ने उन वैद्यों को जो उसके सेवक थे आज्ञा दी कि उसके पिता के शव में सुगंध द्रव भरे। तब वैद्यों ने इज़राइल के शव में सुगंध द्रव भर दिए। 50 की 1, उत्पत्ति अध्याय 50, 1 फर्स्ट। तब यूसुफ अपने पिता के मुंह पर गिर कर रोया और उसे चूमा। बहुत सारे भाइयां थे, 11 टोटल 12 भाई थे। उसमें किसने अपनी पापा के चेहरे के ऊपर गिर पड़ के रोया? यूसुफ। बाकी सब बंदे ऐसे खड़े थे, क्योंकि बाकी सारे बहुत कठोर बंदे थे, टूटा दिल का नहीं था कोई भी। आप बोलते हैं जी मैं भी रोता हूं, कोई मरता है, मरने के टाइम में रोने के बाद नहीं, उधर उसका दिल दिखाते, उधर वो कितना सॉफ्ट स्किल का बंदा था। कितने से आप में से कितनी लोग आराधना के टाइम में रोते, प्रार्थना के टाइम में रोते? आपने खुदा से अगर आपने रो के प्रार्थना नहीं किया, रो के ये नहीं है दिखाने के लिए, वो एक्टिंग हो गया, एक्टिंग की बात नहीं। सचमुच में आपने अकेला प्रार्थना में बैठा, कलीसिया में आराधना में था, आपने रो के प्रार्थना किया। जरूरत के लिए रोने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जरूरत के लिए सब रोते हैं। जरूरत के लिए आजकल हम सामान लेने के टाइम में हर दुकान के बाहर कोई ना कोई खड़ा होता है, ऐसे चेहरा दिखा के रोता है। हम सोचते हैं यार उनका चेहरा देख लिया तो हम पैसा दे देते हैं। वो जो ड्रामा है, 2 मिनट के बाद पीछे, जैसे आप 1 रुपए देते हैं उस टाइम उनका चेहरा बोलते हैं 1 नहीं लूंगा जी, 2 रुपए चाहिए, 10 रुपए चाहिए, 20 रुपए चाहिए। वो ड्रामा वाला रोने का नहीं, सचमुच में खुदा की प्रेजेंस में, जरूरत के लिए नहीं। जब आपका दिल आराधना के साथ खुदा टच करता है, आपका दिल छूता है, उस टाइम आप रो के अपना दिल को खुदा के सामने रहते हैं। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप जोसेफ जैसे एटीट्यूड रखने वाला व्यक्ति हो, आपका भी दिल बहुत सॉफ्ट है, खुदा आपसे यूज करेंगे। ऐसे एटीट्यूड रह लीजिए, रख लीजिए। बट मैंने कल परसों मेरा फैमिली के साथ भी शेयर करा था, मैं मसीह में फर्स्ट आया, मैं इतना रो के आराधना करता था, मेरे दिल को टच करते थे सब छोटे परेशानी ट्रबल्स। बट जैसे जैसे मसीह में बढ़ गया, कुछ लोगों का बात देके, कुछ अपनी अंडरस्टैंडिंग देके, मसीह में पॉलिटिक्स में एक्सपर्ट होके, मसीह लोगों के बीच में एक्सपर्ट होके, खुदा कलीसिया में आना इसलिए शुरू हो गया, लोगों के साथ रिश्ता बनाए, धंधा पानी चलाए और क्या चल रहा है जी पता करने के लिए। यीशु के साथ रिश्ता बनाने के लिए नहीं गया था। उस टाइम जब मैं सॉफ्ट स्किल दिल का रखता था, जब मैं खुदा के लिए जाता था, खुदा बहुत कुछ करता था। जब मैं लोगों के लिए जाता था, अपनी सिस्टम देखने जाता, जरूरत के लिए जाता, उस टाइम खुदा छोड़ दिया मुझे, मेरे जिंदगी में काम नहीं हुआ। अब 2-3-4 साल से मैं खुदा के साथ दिल तोड़ के, दिल सॉफ्ट करके चलता हूं और प्रभु मेरी जिंदगी में काम करता है। जो मैं नहीं सोचता हूं, मेरा स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली मैं चाहता हूं, अच्छा प्रभु मुझे ऐसे बचाएगा, ऐसे नहीं बचाता, अलग तरीके से बचाता है, जो मैं सोचता भी नहीं हूं। मैं प्रार्थना करने के टाइम मैं बताता हूं, आज मैं कैसे आपने मुझे आशीष देना मैं नहीं बताता परमेश्वर से, मैं बोलता मुझे आशीष चाहिए। तरीका स्ट्रेटजी खुदा का है। मैं बहुत बार आपसे बोलता हूं, हम लोग आइडिया मत देना खुदा को, डोंट गो टू हेल्प लॉर्ड टू हेल्प यू। आपको हेल्प करने के लिए खुदा को हेल्प करने मत जाइए। He doesn't need you and my help। तो जाइए परमेश्वर के प्रेजेंस में टूटा हुआ दिल के साथ, पिटा हुआ दिल के साथ, सॉफ्ट दिल के साथ। जब आपका दिल नरम होंगे, खुदा आपसे काम कर रहा है। मैं जानता हूं मित्र, ये आज की दिन की एडवाइस नहीं। आज आपको लोग बोलता है बी टफ, बी स्मार्ट, बी ऑथेंटिक, ये करो वो करो, बट मैं आपसे कह रहा हूं सॉफ्ट स्किल के साथ। जैसे बच्चा जाता है, खुदा बाइबल में लिखा है इन बच्चे मेरे पास आता है, वैसे मेरे पास आओ। सपोज मेरी बच्चा सबसे छोटा एफ्रेम के सामने
खाने का कोई चीज रख लिया तो वो किसी से पूछ के जाके खाता है? वो जाएगा, कोई बैठे ना बैठे वो खाएगा, जाएगा। उसकी दिल सॉफ्ट है, उसको पता ही नहीं है क्या सिस्टम है क्या नहीं। यीशु के पास भी ऐसे जाइए, आस पड़ोसी क्या सोचेगा आपने हाथ उठा लिया तो? आप रोएंगे तो कौन क्या सोचेंगे? कुछ नहीं। जस्ट जैसे बाइबल में लिखा हुआ, इन बच्चे समान मेरे सामने आइए, तो आपके अंदर बचपना वापस लेके आइए, मसीह में बचपना वापस ले। मेरे ब्रदर प्लीज अपने दिल को मत कठिन कर लीजिए, आपकी सोच विचारों को कठिन मत कर लीजिए। खुदा के सामने आइए, रो के आइए परमेश्वर के प्रेजेंस में, फिर परमेश्वर आपको आशीष देगा, अनुग्रह देगा। इसके बीच में 50 का 9 में मैं जेकब के साथ में जस्ट टच कर रहा हूं। जेकब के साथ खुदा ने एक आशीष किया, जेनेसिस 50 की 9। और उसके संग रथ और सवार गए, इस प्रकार भीड़ बहुत भारी हो गई। भीड़ क्या दिखाता है? आज भी एक व्यक्ति, इंपॉर्टेंट व्यक्ति मरता है, अब्दुल कलाम मर गया, पूरा देश ने आदर दिया। इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर या ऐसे कोई देश के लिए कुछ किया, हम देश का आदर देता है। 50 का 9 में लिखा है, इतनी भीड़ इकट्ठे हुआ था, पूरा लोग उस टाइम सोचे थे इजिप्ट का बहुत बड़ा बंदा मरा, क्योंकि इजिप्ट का सारे ऑफिशियल्स सब लोग आए। आज भी हम शमशान घाट के बाहर से जाते हैं, गाड़ियां, बड़े ऑफिसर्स देखे, हम बोलते हैं अच्छा कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति मरा। मित्र, मृत्यु में भी यीशु मसीह आपको आदर देंगे। अगर आप खुदा के पीछे चलने वाला उसका व्यक्ति है, आपकी मृत्यु, आपके मरने का दिन भी एक इंपॉर्टेंट दिन होगा, खुदा आपको आदर देगा। बिल्ली ग्राहम अमेरिका में मरा, उस टाइम प्रेसिडेंट आदर दिया, अमेरिका का पास्टर बिल्ली ग्राहम, अमेरिकन प्रेसिडेंट, पूरा देश ने आदर दिया उनको। प्रेसिडेंट मरता उतना आदर नहीं मिलता, उतना आदर बिल्ली ग्राहम को मिला, क्योंकि पूरा जिंदगी खुदा के लिए आराधना करते थे, खुदा के लिए नौकरी करते थे। और जोसेफ एक और बार रोया, 50 का 17, 50 की 17। तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। और फिर उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। उनकी क्या बात? उनके जोसेफ का भाई लोग, आजकल आपको स्टोरी पता है, जेकब की बाकी सारे 11 बच्चा आज जोसेफ के अधीन है, आज जोसेफ की दया पे। जैसे जेकब की मृत्यु हो गया, जोसेफ की बाकी सारे लोग ने सोचा पापा का तो मृत्यु हो गया जी, अब तो ये हमें सुलाएगा, अभी तो हमें डंडा देगा। पर जोसेफ ने बोला क्यों तुम लोग ऐसे बोल रहे हैं, हमें भाई है यार, मैंने भूल गया सारे चीज तुमने मेरे साथ किया। और रो पड़ा। अभी भी नहीं लिखा उनका भाई भी रो पड़े, उनसे माफी मांगे, नहीं नहीं नहीं, बोलते जोसेफ रो पड़ा, जोसेफ रो पड़ा। जोसेफ का दिल दिखाता है, जोसेफ को इसलिए प्राइम मिनिस्टर बनाया खुदा ने, जोसेफ को इसलिए उस पोजीशन में दिखाया क्योंकि गॉड नोज ये रिटेलिएट करने वाला, अपना पावर दिखाने वाला व्यक्ति नहीं। जितने भी माँ लोग बैठे, बाप लोग बैठे, बच्चे बैठे, मैं आपसे आज कह रहा हूं, अपने दिल को बहुत नम्र बनाइए, नरम बनाइए खुदा की प्रेजेंस में। बोलिए प्रभु मैं ऐसे आराधना करूंगा। बाइबल में जो मेरी फेवरेट कैरेक्टर है, जो मेरा दिल को टच करता है, वो है डेविड, किंग डेविड। किंग डेविड भी इतना रोता था खुदा के सामने और लोगों के सामने भी। हम देखते हैं बाइबल में जिसको खुदा ने यूज किया माइटली, अपोस्टल पौलुस भी, उस एक्ट्स में नहीं लिखा डायरेक्टली, बट जिसकी आंख 3 दिन तो फोड़ गया, तो वो क्या करेंगे? जो सॉल था वो रोया होगा बैठ के, मेरा आंख भी फोड़ दिया जी। खुदा यूज करता है ऐसे माइटी मैन जो बहुत सॉफ्ट स्किल, नरम दिल के सामने खुदा के प्रोसेस में जाता है। आज हम देखते हैं डेविड की एटीट्यूड कैसे था। पहला सैमुएल अध्याय 30। अगर आपकी ऐसे दिल हो, प्लीज इसको खोइए मत। अगर आपका दिल सॉफ्ट है, आपको लगता है लोग यार कुछ भी, लोगों का दुख देके, परेशानी देके मेरा दिल को टच होता है, इसको खोइए मत। आपकी दिल ऐसे रख लीजिए आपकी दिल को। क्यों मैं आपसे कह रहा हूं, ये नहीं, लोग बहुत बार लोगों को खाना खिलाते पिलाते, चैरिटेबल गिविंग करते हैं क्योंकि मुझे कुछ आशीष मिले। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, वो देते हैं क्योंकि आशीष मिले। 100 रुपए लगा दिया तो 10,000 रुपए खुदा दे, 10,000 दे दे तो 1 लाख दे। वो दिल नहीं है, वो बिजनेस है ना, वो लेन देन है। खुदा आशीष देता है, अनुग्रह देता, बट डजंट मीन अगर आप चैरिटेबल गिविंग करते हो, आपका दिल आप जानता है सॉफ्ट कितना है। मैं जानता था, बीच में मैं टफ रख के चलता था। उस टाइम
उस टाइम मेरे को याद है मेरे पास ने मुझसे बोला, हरीश, लॉर्ड डजंट यूज अ हार्ड हार्टेड मैन। अंग्रेजी में वर्ड बोला था, लॉर्ड डजंट यूज अ हार्ड हार्टेड मैन, ही यूजेस बिकॉज ही कैनॉट यूज यू, ही कैनॉट मोल्ड यू। अब मेरे हाथ में ये जो ग्लास है, इसको कुछ बना सकते हैं? अगर बनाना तो मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा। इसलिए खुदा हरीश को यूज करने के पहले, आपको यूज करने के पहले तोड़ता है, फिर अपने हिसाब से बनाना शुरू करता है। ये टूटने का जो तोड़ने का प्रोसीजर बहुत दर्दनाक है। इसलिए खुदा के हाथों में जिंदगी दे दे। बाइबल में से दाऊद को भी खुदा ने बहुत बार तोड़ दिया। हर बार वो गलती करता है, फिर तोड़ के बनाता है, उस टाइम वो रोता है खुदा की प्रेजेंस में। बहुत सारे इंसिडेंट्स है, बट मैं एक आध इंसिडेंट बताता हूं। आपको याद, वो रोना आपको याद आ जाएगा, बत्शेबा के साथ गलती किया उस टाइम रोया, अलग अलग टाइम में रोया, बच्चे मर गया दाऊद का, उस टाइम रोया। बट एक अलग इंसिडेंट है, दाऊद की हार्ट दिखाता है, रोया भी और उसका दिल भी दिखाता है। आप भी ऐसे बनिए मित्र, मैं ऐसे बनूंगा, आप भी ऐसे बनिए। देख लीजिए 30 का 1 से लेके पास रदी पढ़ेंगे, मैं इंसिडेंट्स बताते जाऊंगा आपको। तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिकलग पहुंचा, तब उन्होंने क्या देखा कि अमोलियों ने दक्षिण देश और सिकलग पर चढ़ाई की और सिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बना कर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंदी बनाकर ले जाए गए थे। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। दाऊद की दोनों स्त्रियां, यिज्रेली अहीमोइम और कर्नेली नबाल की स्त्री अबीगैल, बंदी बना ली गई थी। और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र अबियातार याजक से कहा, एपोद को आपको स्टोरी समझ आ गया? दाऊद बड़े लड़ाई के बाद वापस आ गया, तब पता चला दाऊद की दोनों पत्नियों को उठा के लेके गया, सारे संपत्ति लेके गया। और 6 में क्या लिखा है? और दाऊद सॉरी 4 तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही। कौन रो रहे? है सबसे ताकतवर किंग, इजराइल का किंग रो रहे है खुदा के सामने, लोगों के सामने। हो गया जी, मैं मेरा बच्चे को भी लेके गया, खुदा मेरे साथ क्या हो गया? और उसके अंदर ताकत ही नहीं था। किंग क्या करते हैं? आदमी लोग क्या करते हैं? रोते हैं किसी के सामने, क्या बोलते हैं? साइड में जाते हैं और दिखाते हैं कैसे, मैं अट्टा कट्टा हूं जी, मैं नहीं रोऊंगा, मैन डजंट क्राई। क्या बोलते हैं बच्चों को? क्या बोलते हैं? बॉयज डजंट क्राई। नो, दैट्स अ रॉन्ग वर्ड। दाऊद रोया खुदा के सामने, उसके अंदर ताकत ही नहीं था फिर और कुछ करने के लिए। उसके बाद भी उस व्यक्ति डिमोटिवेट हो गया। और 6 में क्या लिखा है? वो रोया, उसकी दिल दिखाता है खुदा के सामने। प्रॉब्लम होने के टाइम ने उसने किसी चाचा मामा फोन नहीं लगाया, अरे मेरा पैसा खत्म हो गया जी। हमारा पैसा खत्म होता तो पहला क्या करता है? क्रेडिट कार्ड में भी पैसा ऐड करता है, उसके बाद हम किसी को फोन लगाता है। वो भी नहीं दिया तो फिर खुदा के सामने जाता है। मैं बोलता हूं आपकी क्रेडिट कार्ड में, बाय द वे मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्रेडिट कार्ड का लिमिट भी सब खत्म कर दिया। जिसके पास, आज मैंने पढ़ा था एक्सिस बैंक और एसबीआई सब बोल रहे हैं जिसका 5 लाख का लिमिट है उसको 50,000 रख लिया, क्योंकि बोल रहे हैं जी ये लोग खत्म करेंगे फिर रिपेमेंट तो होना नहीं है। अब आपने सोच लिया, अच्छा मेरा क्रेडिट कार्ड 2-2 लाख की लिमिट का 2-4 क्रेडिट कार्ड मेरे पास है। क्रेडिट कार्ड में भी डिपेंड नहीं रह सकता आप, एक ही कार्ड पे डिपेंड रह सकता है, जेसी कार्ड, जीसस क्राइस्ट कार्ड, जो चर्चों से इश्यू होता है। खुदा अपने आप लेता है उसकी, वो लाल कलर की कार्ड है, अपने लहू में डुबो के दे रखा है। जेसी कार्ड, क्या है कार्ड? कंपनी का नाम जेसी, किंगडम ऑफ हेवन इश्यू करता है। अगर आपके पास है तो डरना मत, नहीं तो क्रेडिट कार्ड में भी डिपेंड मत रहा ना। 2-2 लाख के क्रेडिट कार्ड रखा है, लिमिट सब क्लैश कर रहा है। जिसके ऊपर आप विश्वास के साथ रहेंगे सब डूब जाएंगे। इसलिए डोंट बिलीव, क्रेडिट कार्ड में विश्वास करते रहेंगे ठीक हो जाएंगे। आप मोटिवेट कैसे होगा इस टाइम? मैं बताता हूं। मेन, विमेन, बाप लोग, माप लोग, ये वर्ड सुनना। 1 सैमुएल 30 अध्याय का 6 का 30 हाँ 30 और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पथराव करने की चर्चा कर रहे थे। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा।
किसको याद करके? दाऊद को मोटिवेट करने के लिए कौन सी वीडियो देखकर दाऊद ने टेंशन हो गया जी, 2-4 मूवी आज देख लेते हैं, नेटफ्लिक्स में देखते हैं, अमेजोन में देखते हैं, 2-4 लोगों से बात करते हैं, पास्टर से बात करेंगे, पास्टर मोटिवेट करेगा। दाऊद का पास्टर कौन था? सैमुअल। सैमुअल का फोन नहीं लग रहा था। उसने कैसे मोटिवेट किया? खुद, अंग्रेजी में कहे डेविड स्ट्रेंथेंड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड। आप ये टेक्निक सीख लीजिए खुद को मोटिवेट करना। हम गिर गया, सपोज आपकी बच्चा गिर जाता है तो आप क्या करते हैं? कोई हर बार उसको उठाते हैं? उठा के खुद उठ के पोछ साफ करके फिर चल पड़ते हैं। खुद उठिए, खुद साफ कर लीजिए, रो के बैठना नहीं, खुदा के सामने रोइए, फिर आगे चलना शुरू कर लीजिए। जब आप जाएंगे डेविड के जिंदगी में, जैसे वो रोया, खुद को मोटिवेट करके गया, 15 में लिखा हुआ है, 15 में, दाऊद ने उससे पूछा, क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा, मुझसे परमेश्वर की यह शपथ खा कि तू मुझे न तो प्राण। एक व्यक्ति दाऊद को अचानक मिल गया, वो इजिप्टियन था, वो उसी ग्रुप का बंदा था जिसने उसकी बीवी बच्चे को लेके गया, उसी का सैनिक था। डिवाइन हेल्पर अचानक आया। जब आप खुदा के प्रोसेस में रोएंगे, खुदा के प्रोसेस में बोलेंगे, आप सोचेंगे आपके चाचा मामा हेल्प करेंगे, क्रेडिट कार्ड कंपनी हेल्प करेंगे, आपकी बॉस पैसा देंगे, आपको अचानक नया नौकरी लगने वाला है, व्यवसाय सोचेंगे अभी दुकान खोल के बड़े ऑर्डर लगेंगे। मैं बोल रहा हूं आपको डिवाइन हेल्पर आपने सोचा नहीं ऐसे जगह से मेरा खुदा दे सकता है। दिल ठीक रख लीजिए खुदा के सामने, आपके सामने वो डिवाइन हेल्पर। अगर दाऊद की जिंदगी देखेगा, उसने गोलियात को मारा पत्थर से, पत्थर जाके यीशु ने पावर दिया उस पत्थर पे। आज उसकी बीवी बच्चे को मिलवाने के लिए, उस व्यक्ति तक लेके जाने के लिए डिवाइन हेल्पर किसने प्रोवाइड किया? खुदा ने प्रोवाइड किया। उसके बाद 21 से लेके 23 तक दाऊद ने देखा, दाऊद ने कैप्चर किया, सब लूट पुट कर लिया। उसके बाद दाऊद के एक एटीट्यूड लिखा है, पहला सैमुअल 30 का 21 से लेके 23 तक। दाऊद के एटीट्यूड आपको नजर आएगा। मेन, मैं आपसे बात कर रहा हूं, विमेन, मैं आपसे बात कर रहा हूं, दाऊद के एटीट्यूड कैसे था? दाऊद के एटीट्यूड लिखा है इसमें। तब दाऊद उन 200 पुरुषों के पास आया जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे ना जा सके थे और बसोर नाले के पास छोड़ दिए गए थे, और वे दाऊद से और उसके संग के लोगों से मिलने को चले, और दाऊद ने उनके पास पहुंचकर उनका कुशल क्षेम पूछा। तब उन लोगों में से जो दाऊद के संग गए थे, सब दुष्ट और ओछे लोगों ने कहा, ये लोग हमारे साथ नहीं गए थे, इस कारण हम उन्हें अपनी छुड़ाई हुई लूट के माल में से कुछ न देंगे, केवल एक एक मनुष्य को उसकी स्त्री और बाल बच्चे देंगे कि वे उन्हें लेकर चले जाएं। और दाऊद का अब तक आपको समझ आ गया? उन्होंने सबने बोला हम पैसा, हम इनको कुछ नहीं देंगे जी, बाल बच्चे ले जाओ, पैसा संपत्ति हमने मेहनत किया, ये लोग तो पीछे रह गया, थका हुआ तो लोग था, इनके पास तो कोई ताकत नहीं, इनको कुछ नहीं देंगे। दाऊद का जवाब क्या था? 23 में लिखा है, दाऊद का जवाब आप पढ़ लीजिए। परंतु दाऊद ने कहा, हे मेरे भाइयों, तुम उस माल के साथ ऐसा न करने पाओगे जिसे यहोवा ने हमें दिया है, और उसने हमारी रक्षा की, और उस दल को जिसने हमारे ऊपर चढ़ाई की थी हमारे हाथ में कर दिया है, और इस विषय में तुम्हारी कौन सुनेगा? लड़ाई में जाने वाले का जैसा भाग हो, सामान के पास बैठे हुए का भी वैसा ही भाग क्या होगा। बोला? जो घर देखता है, घर का देखभाल करता है, उसका भी उतना भाग होंगे। बाकी लोगों ने क्या बोला? अरे दाऊद, हम 200 लोग थे, अब तो हम तो 100 लोग हैं, बाकी 100 लोगों का माल भी हमारे पास आएंगे, हम मिलके खाएंगे जी। पहले 2 रुपए आते तो अब 4 रुपए आएंगे। दाऊद ने क्या बोला? ना 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 ना। दाऊद के दिल आपको दिख रहे हो, समझ रहे हो वो कैसा व्यक्ति था? इसलिए जिसको भी खुदा ने आशीष किया, सबकी दिल वो सॉफ्ट रखता है और एक ईमानदार बन के चले जाता है खुदा के प्रेजेंस में। आजकल दुनिया क्या बोलते हैं? पैसे को पकड़ के रखो, मैं चले मेरा घर चले, पड़ोसी के पास खाना है, सड़क में खाना है, हमें नहीं पता, कलिसिया में लोग जी रहे ना जी रहे हमें नहीं पता, भैया हमारे पास है वो उसको पकड़ के रखो, कल क्या है हमें नहीं पता। दाऊद नहीं है फिर हम लोग। अगर मेरी एटीट्यूड ऐसे, आपकी एटीट्यूड ऐसे, तो फिर हम लोग ऐसे नहीं। इस टाइम जिनके पास है नहीं, आपके पास 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए भी राशन है, हेल्प कर लीजिए। या जो लोग कलिसिया जैसे हम लोग जो हेल्प कर रहे हैं, हमारे साथ खड़े रहिए, कुछ तो करिए इस टाइम। ये एटीट्यूड में मत बैठे भैया मैं चलूं। आपके पास 4 ट्रे अंडा है, 2 ट्रे अंडा आगे दे दीजिए। आपके पास 4 बैग जो रेशन ले सकता है, 2 बैग आगे ले लीजिए, दे दीजिए। ये बोल दीजिए मैं दाऊद जैसे एटीट्यूड रखूंगा। कलिसिया टेंपल ऑफ द मोस्ट हाई गॉड चर्च, हम ऐसे एटीट्यूड रखेंगे।
कल से हमने सोच रखा है कुछ खाने का भी अलग तरीके से हम करने का सोच रखा है। लेट अस सी कैसे आगे बढ़ेंगे। होगा तो हम फेसबुक में अलग अलग माध्यम में अपडेट करेंगे, आपके पास भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम अब तक जो जो लोगों को हेल्प कर रहे हैं, हम पेटीएम से हेल्प कर रहे हैं, दिखा नहीं रहा, फोटोज अलग कर रहे हैं। कुछ तो हमारी लीडर्स को पता है, कुछ कुछ लोगों को पता है हम जो हेल्प कर रहे हैं, बट कुछ हम शेयर भी करेंगे आने वाले टाइम में। लेट अस सी। मैं रदी से बोल रहा था कुछ लोग ठंडा होने, तो हम अभी अलग तरीके से भी करेंगे काम, तो हम करेंगे। हमारे साथ अड़े और खड़े रहिए। और आज का मेरा मैसेज आपको जो मैं देना चाहता हूं, दिल को साफ रख लीजिए। सॉफ्ट दिल चाहते हो, हार्ड दिल चाहते हो? सॉफ्ट। खुदा के सामने आराधना करने के टाइम रोइए। प्रार्थना, आपकी बच्चे का परेशानी, ट्रबल्स बोल के तो सब रोते हैं। अब जॉब नहीं है, व्यवसाय नहीं है, बिजनेस नहीं है, हम रोते हैं। बट क्या सचमुच में दिल खुदा को देके रोते हो? दिल खुदा को दे दीजिए। यीशु के हाथों में आपका दिल दे दीजिए आज। जरूरत के टाइम में सब जाता है मंदिरों में, मस्जिदों में, कलीसियाओं में, बट आपकी वर्शिप आज दिख पाए। हमें से कुछ लोगों को कोई टेंशन नहीं है, हमें पता हमारा खाना पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। मैं कह रहा हूं हमारा किसी लोगों का नहीं। अगर आप यीशु का विश्वास करते, खुदा बोलता है मैं आकाश के पक्षियों को चलाऊंगा, तुम्हें क्यों नहीं चलाएंगे? तो इसलिए मेंटेन ए गुड सॉफ्ट हार्ट। हम तो अच्छा शेव करके बैठ सकते हैं, अच्छा कपड़ा सफेद पहन के बैठ सकते हैं, बट दिल कठोर है। आराधना करने के टाइम हाथ नहीं उठाता है। वर्शिप सॉन्ग सुनने के टाइम में हमें लगता है यार ये बोरिंग है, उससे अच्छा मैं शराबी, तू शराबी चलाएंगे। फिर आपके अंदर तो वही है। आप खुदा का दिल, खुदा जैसे उस दिल रख लीजिए यीशु के जैसे। यीशु का दिल कैसे था मैं आपको बताता हूं। मैथ्यू, बुक ऑफ मैथ्यू, यीशु मसीह का दिल कैसे था। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 9। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारियां और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला न हो, व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए। मुद्दे के बाद उधर लिखा है 36 में, 36 में लिखा है मुद्दे के बाद। तब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया। क्या आए? तरस आया, दया आया खुदा को। यीशु मसीह को मुझे और आपको देखने के टाइम क्या आता है? दया आता है। आप बोलेंगे मेरे बीवी नहीं दया करता मेरे ऊपर, यीशु मसीह तो दूर की बात है। एक दूसरे के ऊपर दया कर लीजिए। कलीसिया के ऊपर, कलीसिया के लोगों के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर दया कर लीजिए। क्योंकि जैसे मैंने एक बार, हमारी एक पास्टर्स की फेलोशिप चल रहा था, तो एक पास्टर साइकिल में आता है उधर, बहुत बुढ़ा पास्टर है, और मेरा दिल में खुदा ने बोला इसको बाइक लेके देना। मैंने अभी भी रखा, देखे दे नहीं पाया। मैंने सोचा लेके दूंगा बाइक एक दिन, 50-60 हजार की लेके दूंगा एक दिन, जरूर दूंगा। मैं नया नया पास्टर था, मैं नहीं जानता था ये पास्टर कहाँ से आता है क्या। मैंने किसी और पास्टर से पूछा ये पास्टर कहाँ से आता है, तो 2-4 पास्टर्स ने मुझे बोला। मैंने बोला इसको एक साइकिल हमें सबको मिलके लेके देना चाहिए, मोटरसाइकिल बाइक लेके देना चाहिए। तो 2-3 व्यक्तियों ने उसमें से बोला नहीं पास्टर जी, अगर एक व्यक्ति इतने टाइम से मिनिस्ट्री कर रहा है, बाइक भी नहीं ले पाएंगे तो ये क्या व्यक्ति है, नहीं सपोर्ट करना चाहिए। मैंने कोई जवाब नहीं देने गया। मैं सबको नहीं जवाब देता आजकल। पहले तो मैं सबको पॉइंट लगा के उसको फेल करा के बाहर भेजता, आजकल मैं कम जवाब देता हूं। तो मैंने माइंड में ये नहीं बोला भाई अपोस्टल पाउलोस के पास बाइक नहीं थे और बहुत सारे लोगों के पास बड़े चर्च नहीं था, जो रेवलेशन और बुक ऑफ जॉन लिखा था, मैं कल भी किसी से डिस्कस कर रहा था, ये तो आज की स्टैंडर्ड में फेलियर है। जो जॉन और रेवलेशन का किताब लिखा था वो पैटमोस आइलैंड में अकेला मरा, जेल में थे, वो भी फेलियर है। और ऐसे बोला एक पास्टर ने हमारी चर्च का, जब इक्विपमेंट के टाइम में उसने मुझे फोन किया। हम जैसे पिछले साल बहुत सारे इक्विपमेंट दिया लोगों को, उस टाइम फोन करके बोला पास्टर जी वो चाहिए। मैंने बोला हाँ जी देखते हैं। मैंने दिया नहीं, क्यों उसको सेलेक्ट नहीं किया। मैंने सोचा भाई तू दूसरों को ऐसे करता है तो मैं भी सोच सकता ना। तू तो 15 साल से मिनिस्ट्री कर रहा है, तेरे पास माइक नहीं है, स्पीकर नहीं है, मैं सोच सकता हूं ना। मैं तो कल का छोरा, हमारे पास है ये सब। बट मैंने उसके एटीट्यूड के कारण ब्लस नहीं किया, दूसरे किसी और को दिया। तो इसलिए मित्र, किसी को जज ना कर लीजिए।
जब हम जज करते किसी को साइकिल और बाइक के साथ, कोई हमें और आशीष के साथ जज करते हैं। ऐसे एटीट्यूड ना रख लीजिए। मूव विथ कंपैशन। जब आपको देखते हैं, ब्लेस पीपल। हाँ, आजकल लोग सब्जी भी बेचता है, जो आप 10 बार भी ब्लेस कर लिए, कोई उठा के बेचता भी है। वो बेचे, उसको पैसा। मैं भी बोलता हूं आपको दे के समझ के दे दीजिए, बट फिर भी सामने वाला गलत कर रहे तो कोई बात नहीं, आपने दिया, उसका आशीर्वाद अनुग्रह आपको मिलेगा। वो बेचे, नहर में फेंगे, 50 साल रखे, मर्जी करे। मेरा देने का सिस्टम यही है, आई डोंट लुक इन टू इट। मैंने दिया, मेरा आशीष ऊपर से आने, मैं आगे भी करता रहूंगा। ये मेरी सिस्टम है। तो दिल को कठिन मत रख लीजिए, जज ना कर लीजिए। आपके पड़ोसी 50 साल से बिजनेस कर रहे हैं, जो उसके पास किराए पे रहता है, या उसको खाने के लिए नहीं, बोल यार तू इतने टाइम से धंधा पानी कर रहा, तेरे पास क्यों नहीं है? उसका सिचुएशन मुझे और आपको कैसे पता? वो क्या हम जज करते हैं ना, उसके घर पे जाके देख लीजिए, उसकी जगह में खड़े होकर देख लीजिए। तो जज मत कर लीजिए। मेंटेन अ सॉफ्ट हार्ट। पत्थर मत रखना, सॉफ्ट हार्ट रखना। एक आराधना के गीत गाइए, आंखों को बंद कर लीजिए और प्रभु को बोलो, प्रभु मुझे छू, मेरे दिल को छू, मेरी सोचों को छू, मेरे विचारों को छू, मुझे छू प्रभु। अगर आपको इस टाइम चाहिए, यीशु मसीह मैं एक नई क्रिएशन बनना चाहता हूं, मैं नया बन के निकलना चाहता हूं, खुदा से बोल दीजिए, प्रभु मैं पत्थर दिल का हूं, मुझे एक नया दिल के साथ निकल छू, खुदा मुझे छू, दयावंत खुदा मुझे छू। मेरे दिल को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू, मेरे दिल को, मेरी जान को, मेरे बदन को छू, छू, मुझे छू, खुदावन मुझे छू, छू, मुझे छू, खुदावन मुझे छू। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सजाए। जहां भी आप बैठे, आंखों को बंद कर लीजिए और ये आराधना का गीत गाइए। आप कमरे में हो, बेडरूम में हो, खेत में हो, क्लिनिक में हो, ऑफिस में हो, जहां भी हो, बोलते खुदा छू। इसी टाइम मेरा खुदा आपको टच करेगा और आज से, इसी मोमेंट से एक नया सॉफ्ट दिल का व्यक्ति बन के आप निकलेगा, मेरा विश्वास है। बोल दीजिए, छू, छू, मुझे छू, खुदारू मुझे छू, छू, मुझे छू, खुदारू मुझे छू। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सजाए, यूं ही कलामे खुदावन गूंदे मुझे और निखारे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सजाए, गूंदे कलामे खुदावन गूंदे मुझे और निखारे। छू, मुझे छू, खुदारू मुझे छू, छू, मुझे छू, खुदारू मुझे छू, छू, मुझे छू, खुदारू मुझे छू। आइए अपने हाथों में आज की ऑफरिंग्स और दशांश आप अपनी हाथ, अगर आप ऑफरिंग्स अलग रख लीजिए, अगर आप कैश आपके पास, अगर आपके पास अकाउंट्स यूटिलाइज करना आते हैं, आप ऑफरिंग अपना पेटीएम के माध्यम के द्वारा, गूगल, उसी नंबर पे गूगल पे भी अवेलेबल है, इसी नंबर पे, और चर्च के अकाउंट में आप डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। और अगर आप जैसे एक आध दिन से हमारी कुछ विश्वासियों का फोन आया, पास्टर मैं आ नहीं पाता हूँ, या चर्च में मैं पहुंचाना चाहता हूँ बट मैं आ नहीं पाता,
कोई है हमारे पास ऐसे एक व्यक्ति को भी हम भेज सकते हैं आपकी घरों पे, आपके ऑफिसेस में, या आपकी घरों में, जहाँ आप बता दीजिए एक दिन पहले पास्टर दी से कोऑर्डिनेट कर लीजिए, हम आपकी घर से पिक करवाता हूँ, क्योंकि ऐसे टाइम है मुझे और आपको अपनी बीजों को बोना है, अभी खाली बैठने का टाइम नहीं है। कल हमारे एक वीडियो अपडेट हो रहा है वाटरमेलन सीड्स के ऊपर। वाटरमेलन सीड्स को क्या बोलता है? तरबूज की बीज के ऊपर। ये स्टोरी मैंने ग्रेटर फरीदाबाद चर्च में एक बार बताया था, आपने जरूर सुनना, कल वीडियो का लिंक आपके पास आ जाएगा। बीजों को देने का टाइम बीजों को दे दीजिए, नहीं है तो कुछ टाइम के बाद आपके हाथों में फसल नहीं होगा। पास्टर दी प्रे एंड ब्लेस जो ऑनलाइन ट्रांसफर आ रहे हैं, जो लोग फोन में अलग अलग माध्यम के द्वारा दे रहे हैं, जिनके घर से हमने पिक किया, जिनकी ऑफिस से पिक किया, और जिनकी होने वाला है, जो लोग अभी देने के लिए डिसीजन ले रहे हैं, उनको सबको ब्लेस कर और अनुग्रह कर, और बोल दे प्रभु तो खिलाएगा पिलाएगा और हर जरूरत को पूरी करेगा। और ये भी अचम ऐसे खुदा की काम देख पाए आने वाले टाइम में, कैसे खुदा दरवाजों को खोलता है। कर लीजिए। पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते इस समय के लिए। पिता परमेश्वर, पिता तेरे बच्चे जो तैयार हो रहे हैं तेरे दशांशों के साथ और बीजों के साथ, पिता परमेश्वर, पिता इन दशांशों को और बीजों को पिता परमेश्वर हम ब्लेस करते हैं पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं उनके हृदयों के लिए पिता परमेश्वर। और खुदावन मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जैसे मलाकी में तूने लिखा है कि सारे दशांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार वर्षा की करता हूं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा छिड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करे। पिता जैसे वो दशांश को रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर, खुदावन तेरा प्रॉमिस है पिता परमेश्वर कि तू नाश करने वालों को ऐसे खुड़केगा पिता परमेश्वर। और पिता तेरा वायदा है पिता परमेश्वर कि तू आकाश से ऐसे वर्षा को भेजेगा पिता परमेश्वर कि हमारे घरों में चीजों को रखने की जगह कम पड़ेगी। पिता इन दशांशों को पिता परमेश्वर तू स्वीकार करना पिता परमेश्वर। और जो वायदा तूने हमारे लिए किया है पिता, जब हम दशांश को रिलीज करते हैं सही रवैये के साथ, सही एटीट्यूड के साथ, जब हम उसको रिलीज करते हैं तेरे भवन में, तेरे भवन के कार्यों के लिए पिता परमेश्वर, पिता तू हमारे लिए इन प्रोमिसेस को रिलीज करेगा पिता परमेश्वर। पिता हम जानते हैं इस समय हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी घटी नहीं होगी पिता परमेश्वर, क्योंकि हम विश्वास योग्य हैं उन दशांशों के साथ पिता परमेश्वर। पिता हमने दशांशों को चोरी नहीं किया है पिता परमेश्वर, हम चोरी नहीं करते पिता परमेश्वर, परंतु खुशी के साथ, हर्ष के साथ परमेश्वर तेरे भवन के लिए हम रिलीज करते हैं पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद करते हैं पिता। और खुदावन हम इन बीजों को तेरे सामने लेके आते हैं पिता परमेश्वर, चाहे वो थैंक्स गिविंग का बीज हो, चाहे वो सीड ऑफरिंग हो पिता परमेश्वर, हर एक बीज को पिता हम तेरे सामने लेके आते हैं खुदावन। और जैसे तेरे बच्चों ने उस बीज के साथ एक प्रार्थना विषय को अटैच किया हुआ है पिता परमेश्वर, पिता जैसे वो बीज रिलीज करेंगे पिता, तू उनके प्रार्थना विषयों को भी रिलीज करेगा पिता परमेश्वर। पिता स्वर से खुदावन तू उनको रिलीज करेगा पिता परमेश्वर। खुदा हो सकता है उन्होंने किसी के साथ शेयर ना किया हो पिता परमेश्वर, हो सकता है इस समय हर एक चीज हमारी जो परिस्थिति है हमारे अगेंस्ट जा रही होगी पिता परमेश्वर, परंतु हम जानते हैं कि हमारा यहोवा उन तूफानों को थमाने की सामर्थ रखने वाला परमेश्वर। खुदावन जैसे हम इन ऑफरिंग्स को, बीजों को रिलीज करते हैं, हर एक तूफान जो हमारे जीवन में आता है पिता, उसको तू थमाएगा पिता परमेश्वर। हमारे हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट जो हमने इसके साथ अटैच किया है पिता परमेश्वर, उसको तू रिलीज करेगा पिता परमेश्वर। हमारे बीजों को और इन दशांशों को पिता परमेश्वर, जो पेटीएम के थ्रू, जो बैंक ट्रांसफर के थ्रू, जो पर्सनली जो लोगों ने दिया है पिता परमेश्वर, हर एक दशांश और बीज को हम रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर। तेरे भवन में किसी भी चीज की कमी ना हो पिता परमेश्वर, और तेरे आशीष उनके जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यीशु तेरे सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं हम हर बार 5 मिनट टाइम लेते हैं, सब परिवार के अलग अलग आपकी परिवार की फोटो डालते हैं आगे, तो आपकी अगर आपने स्क्रीन शेयर किया तो आपका चेहरा देके, आपकी फैमिली देके हम ब्लेस करेंगे। लास्ट में हम हाय हेलो बोलेंगे तो एक एक परिवार की वीडियो आना शुरू हो जाएंगे। हम सब हाथों को उठा लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, ब्लेस कर लीजिए उनको यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर धन्यवाद
धन्यवाद ब्रदर बॉबी, सिस्टर शुभांगी, आंटी प्रफुल्ल स्मरिगा, इनकी परिवार के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु हम हाथों को आशीष करते हैं इनके ऊपर पिता परमेश्वर। यीशु का ग्रेस, यीशु का मर्सी स्मरिगा के ऊपर, इनके किचन के ऊपर प्रभु। जैसे हम देखते हैं इनके किचन को बैकग्राउंड में, प्रभु मैं घोषणा करता हूं इस किचन में कोई चीज की कमी घटी नहीं होगा पिता परमेश्वर। इनके भंडार भरता रहेगा पिता परमेश्वर। प्रभु इन्हीं किचनों से और लोगों को आशीष दे पाएंगे, अनुग्रह दे पाएंगे। तो स्वर्गीय भंडार से इन किचन को आशीष देंगे प्रभु। इनके घरों में किचन में बहुत बार हमने खाया, बहुत आशीष दिया, अनुग्रह दिया, बहुत टेस्टी खाना खाया प्रभु। तूने बोला तेरे प्रॉफिट्स को, तेरे लोगों को जिन हाथों ने खिलाया, जिन घरों से निकला, उसको कोई चीज की कमी घटी नहीं होगा। यीशु तेरे दास होने के नाम मैं घोषणा करता हूं, मैं ब्लेस करता हूं यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु से टाइम ना भाई साहिल को, सिस्टर अमृता को हम तेरे हाथों में देता हूं प्रभु। जैसे टूटे मन के साथ आराधना करे, रोए तेरी प्रेजेंस में, तेरी ग्रेस को, तेरी मर्सी को इनके परिवार में, इनके फैमिली की जिंदगी में बोलता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु मैं आशीष करता हूं अंकल मैनन को, आंटी को, हमारे परिवार को, फैमिली को, सबको ब्लेस करता हूं। मेरे परिवार को तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। यीशु तेरी ग्रेस, तेरी मर्सी, तेरे दया इनके फैमिली के ऊपर हो पिता परमेश्वर। प्रभु हर सबको हम आशीष करते, जैसे अलग अलग लोगों का नाम स्क्रीन में आ रहा है, जो चेहरा उनका देख रहा है पिता परमेश्वर, इनके चेहरा भी हमारे सामने नहीं, तेरे सामने पिता परमेश्वर। प्रभु भाई आशिन को, सिस्टर शाइनी को, अंश को, यशवी को, संध्या आंटी को, सबको तेरे सामने दे रहा हूं पिता परमेश्वर। और भी कोई लोग इस वीडियो को सुन रहे, आने वाले टाइम में सुनेंगे, सबको यीशु के हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु कोई चीज की कमी घटी ना हो पिता परमेश्वर। प्रभु ये लोग इस साल और बढ़ेंगे और फूलेंगे और आशीष में, अनुग्रह में जाएंगे पिता परमेश्वर। तेरे वर्शिप लोग है, तेरे फैमिली है प्रभु, तू फैमिली को और परिवारों को चुनता है। तेरे फैमिली जो तेरा सेवा करता है, तूने बोला मैंने देखा नहीं अब तक ऐसे लोगों को गरीब होते हुए, इनके बच्चे को भीख मांगते हुए। प्रभु मैं घोषणा करता हूं जो तेरा सेवा करेगा, तू हर वक्त, हर टाइम, हर सेकंड ध्यान रखेगा पिता परमेश्वर। प्रभु आदि को, यति को, सिस्टर अनु को, ब्रदर करण को, पूरा परिवार को हम तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। आशीष देना, अनुग्रह देना, अच्छे भली वस्तु चीजों से तू खुश करेगा तेरे दासों को और तेरे परिवारों को, तेरे फैमिलियों को पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं इस टाइम उन जगह से जो राजेश, जो रजनेश, जो परिवार, जो फैमिली, जो हमारे सामने इनके चेहरे में दिख रहे पिता परमेश्वर, हम ब्लेस करते, आशीषित करते, अनुग्रह करते पिता परमेश्वर। उन खेतों में आशीषित लेके आना, अनुग्रह दे के आना। इस साल 31 दिसंबर को तेरे सामने आए पिता परमेश्वर, पूरे भरा हुआ हाथ के सामने तेरे प्रेजेंस में आए, हर बार तेरे सामने आ पाए पिता परमेश्वर। प्रभु सिस्टर अनिता को तेरे हाथों में देता हूं, सृष्टि को, उनका परिवार को, बहू को, बच्चे को, बेटे को, सबको तेरे हाथों में देता हूं। आशीष करना, अनुग्रह करना, कोई चीज की कमी घटी इनका परिवार में, फैमिली में ना हो पिता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई शिव शंकर के लिए, उनके परिवार के लिए, फैमिली के लिए, बीमारी, गरीबी, परेशानी, ट्रबल्स में तेरा आशीष करेंगे। लाखो रोमो रखा वा सीथा नमा लाखो नमो रिकांदरोखा नंगु रोमो लावा रिको नमा शिखो तलाबा नमा रिकलाबा रखो तो रवासी तोलाबा। टच them Lord, touch every person Lord, छूले यीशु मसीह, तेरे हाथों के द्वारा छूले पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं अंकल नंदा के लिए, सिस्टर ज्योत्सना के लिए, भाई के लिए, सब पूरा नंदा परिवार को तेरे हाथों में देता हूं, ब्रदर निखिल को, सबको तेरे हाथों में देता हूं। यीशु तुझे छक्का, तेरा जो टेस्ट है इनकी जिंदगी में हर बार लगे रहे। कोई भी गुरु, कोई भी तांत्रिक, कोई भी मंत्रिक, कोई भी आइडल्स वो टेस्ट के बदला नहीं है पिता परमेश्वर, वो उसकी इक्विवेलेंट नहीं है। तेरी ग्रेस, तेरे मर्सी, तेरे दया इनके परिवार के ऊपर पिता परमेश्वर। सिस्टर अंशु को हम तेरे हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर, उनके चेहरे को आशीष करते हैं, परिवार को आशीष करते हैं, उन कमरे को आशीष करते हैं, जैसे हमारे सामने उनके चेहरे दिख रहे पिता परमेश्वर, हम ब्लेस करते यीशु नासरी के नाम से। प्रभु इस मिनिस्ट्री का साथ जुड़ने के लिए, आटे और खड़े रहने के लिए, प्रभु तेरे दया में बढ़ने के लिए सिस्टर को मदद करना पिता परमेश्वर, और उनके दिल के छुपे हुए प्रार्थना विषयों को भी तू सुनेगा और आशीष देगा। प्रभु हम इसी टाइम भाई राहुल वर्मा को, अशोक वर्मा को, इनके पूरे परिवार को ब्लेस करते यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। प्रभु ये पूरे परिवार उठते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, सब टाइम तेरी आराधना कर पाए। उनके सबसे बड़ी प्रार्थना रिक्वेस्ट आने वाले टाइम में वो सुनेगा। यीशु नासरी ब्लेस कर पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे झंडे लहराए जाए पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी ग्रेस में, तेरी मर्सी में, तेरी दया में चल पाए पिता परमेश्वर। आशीष देना, अनुग्रह देना, आने वाले टाइम में तू उद्धार करता परमेश्वर में
उनकी जिंदगी में आ पाए पिता परमेश्वर और देख पाए पिता परमेश्वर। हम ब्लेस करते हैं भाई योगेश को, सिस्टर फ्लोरेंस को, उनके बच्चे को, वंशिका को तेरे सामने देते हैं। तेरे हाथों के द्वारा उनकी जिंदगी में आशीष आने, अनुग्रह पाए पिता परमेश्वर। अनुग्रहकारी परमेश्वर, भाई सचिन को तेरे हाथों में देता हूं, अंशु को तेरे हाथों में देता हूं, पूरे परिवार को हम आशीष करते हैं, दोनों बच्चों को तेरे हाथों में देता हूं, अभिषेक करना, आशीष करना, भाई सचिन को, आशु को, उनके परिवार को प्रभु, इनके परिवार में जो उनके रिलेटिव्स यीशु मसीह को जानते हैं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं तेरी ग्रेस, तेरी मर्सी, तेरी दया इस परिवार के ऊपर, इस फैमिली के ऊपर हो। यीशु मदद करना, अभिषेक करना, आशीषित करना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं भाई जसकरण को तेरे हाथों में देता हूं, आशीष देना, अनुग्रह देना प्रभु, हंसते हुए, काम करते हुए, तेरे राज्य के लिए मेहनत करते हुए, पसीने के साथ मेहनत करते हुए तेरे सामने वो हर बार आ पाए पिता परमेश्वर, तेरे सबसे नंबर 1 वर्कर बना पिता परमेश्वर। ब्लेस करते यीशु के नाम से, अनुग्रहकारी परमेश्वर के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं पिता परमेश्वर। ब्लेस करना पिता परमेश्वर, ब्लेस हर चेहरा हमारे सामने आते जा रहे पिता परमेश्वर प्रभु। डॉक्टर, कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनकी वीडियो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं उनका नाम लूंगा। डॉक्टर पीके तिवारी को हम उन हाथों में देंगे। जैसे हमारे जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स है, नर्स लोग, डॉक्टर लोग, इन सबको हाथों में देना, क्योंकि डेली हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डेली रिस्क है, सबसे मेहनत करते हैं, उनको प्रोटेक्शन करना प्रभु, बीमारी से, परेशानी से। भजन संहिता 91 के द्वारा जो लिखा हुआ है, हम बोलते हैं महामारी विपत्ति उनके घर के पास भी ना आ पाए। हमारे डॉक्टर को, जो हमारी कलीसिया की जो व्यक्तियों को, सबको तेरे हाथों में देता। स्पेसिफिकली प्रार्थना का तो डॉक्टर तिवारी के लिए ब्लेस करना पिता परमेश्वर, उनके मनों को, सोचों को, विचारों को, प्रैक्टिस को, फिनेंस को, मेंटल, सब चीज को ऊपर तेरे हाथ हो, तेरे अनुग्रह पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, भाई संजय थॉमस हमारे साथ है अभी इसी टाइम, संजय थॉमस को भी आशीष देना, अनुग्रह देना। यीशु तेरे मदद, तेरी ग्रेस, तेरी मर्सी इनके परिवार के ऊपर हो पिता परमेश्वर। मदद करना, ब्लेस करना, कोई चीज की भले वस्तुओं की कमी ना हो प्रभु। इस रविवार हम मिलते हैं पिता परमेश्वर सुबह 10 बजे, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रोसेस में आए, सबके मुंह में टेस्टिमनीज हो। अगर आपके किसी के पास टेस्टिमनी हो, आप पास्टर रदी को कांटेक्ट कर लीजिए, आपकी वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए, हम इस टाइम भी दिखाने की कोशिश करेंगे। टेस्टिमनीज भी हम लेंगे इस टाइम। आपके टेस्टिमनीज हो, एक छोटा सा 1-2 मिनट के क्लिप बना के भेज दीजिए, वी विल शेयर। आप विश्वास करते हो खुदा इजराइल को बचा सकता है, खुदा इजराइल को खिला सकता है, पिला सकता है, मुझे और आपको भी खुदा इस टाइम खिलाएगा और पिलाएगा। आमीन।